अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दो ख़बरें हैं जी। एक बिदबिद में वाक़या पेश आया बड़ा अफसोसनाक, वो बताएंगे आपको। और एक ख़बर है ओमान से सऊदी अरेबिया वर्क वीज़ा का मुतल्लक। आज 31 जुलाई है 2022 और इतवार का दिन है, यकम मुहर्रम भी है। दुआ कीजिए आने वालों का सबके लिए अच्छा हो, अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए, हमेशा सबकी खैर मांगिए। कुछ लोग हमें तंज़ कर रहे थे कि भैया क्या फ़र्क पड़ता है। तो भैया जब आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, तो आपके साथ यानी जितना आप मुस्बत होंगे, मुस्बत सोचेंगे, वैसे ही मामलात आपके साथ होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसा तुम सोचोगे तुम्हारे साथ वैसा होगा, तुम्हें वैसा बना दिया जाएगा। तो अच्छा सोचें, आप अच्छे बन जाएंगे। और सबकी खैर मांगिए, इसमें सबकी भलाई है। अगर आप किसी के लिए भी दुआ करते हैं तो वो काम पहले आपके साथ होता है, फिर अल्लाह ताला उसको भी नवाजता है। इसलिए हर किसी की कामयाबी की दुआ कीजिए। अच्छा जी, बिद में जो है एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। लैंडस्लाइडिंग की वजह से 3 लोग वफ़ात पा चुके हैं। उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, उनका तल्लुक़ कहाँ से था। बस अल्लाह ताला खैर फरमाए। और मौसम की वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। आपको तो बारिशें रिसेंटली बहुत ज़्यादा हुई, वादियों में लोगों के डूबने, उनके बच्चों के डूबने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए। और पाकिस्तान में जो बारिशों की वजह से सैलाब आ रहे हैं, उन सब के लिए भी दुआ कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। अल्लाह ताला खैर फरमाए। और हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ी जो है ना, वो सभी को, ये नहीं कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं, सभी को, इमरान खान को भी, हर इंडिविजुअल को, हर पाकिस्तानी को, हम सब को इस्तिताअत दे कि हम ज़रूरतमंदों के मुश्किलात में जो लोग गिरे उनके काम आएँ। तो उनके काम भी आएँ, उनकी सपोर्ट करें और उनके लिए दुआ भी करें। और उसके बाद है जी, सऊदी अरेबिया के हवाले से एक दोस्त ने अभी कमेंट किया था, वो उमरा वाली वीडियो के नीचे। इससे पहले भी 2-4 कमेंट आए थे। सऊदी अरेबिया आप जाना चाहते हैं वर्क वीज़ा पर, तो भाईजान सऊदी अरेबिया से आपको पहले काम ढूंढना पड़ेगा या वीज़ा ढूंढना पड़ेगा। और वो वीज़ा जो है इधर सऊदी एम्बेसी को अपडेट किया जाएगा, यानी वहाँ से आपका वीज़ा इशू होगा और आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप इधर एजेंट के थ्रू, आप डायरेक्ट जो है सऊदी एम्बेसी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उनके रजिस्टर्ड एजेंट हैं, उनके ज़रिए आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन एम्बेसी में होगी, यहाँ पर आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। ये सूरत हाल है। पहले आपको वहाँ पे जॉब वीज़ा ढूंढना होगी, वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी इधर सऊदी एम्बेसी में, तो आपका वीज़ा यहाँ से लगेगा। और यहाँ आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप इधर हैं, लीगल हैं, तो ही आपका वीज़ा लगेगा। रिक्वायरमेंट कोई लंबी चौड़ी नहीं है। इससे पहली वीडियो में जो उम्रा वाली है उसमें भाईजान ने भी सारा कुछ बता दिया है। तो आपने पहले वहाँ से जॉब अरेंज करनी है, वीज़ा अरेंज करना है। बेशक कंपनी से लें, जैसे भी आपने वीज़ा लेना है, वहाँ से वीज़ा रेडी होगा, इधर रिक्वेस्ट आएगी, आपके पास प्रूफ होगा और आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, आपका वीज़ा लग जाता है। और मिनिमम 1-2 दिन लगते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस वक्त, सेम डे भी काम हो जाता है या थोड़ा तख़ीर भी हो सकती है। और ये भी कि जो वीज़ा आपका यहाँ पर है सेम कैटेगरी का वहाँ से लगेगा या फिर लोअर कैटेगरी का लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप यहाँ पर अच्छे वीज़े पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छा वीज़ा मिलेगा। अगर आपको वहाँ से अच्छा वीज़ा मिल रहा है लेकिन आप यहाँ अच्छे वीज़े पे काम नहीं कर रहे, तो यहाँ एम्बेसडर जो हैं वो वीज़ा नहीं लगाएंगे। बेशक आपका वहाँ से इशू हो भी गया तो वो इधर से ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि नहीं, इधर आप लोअर वीज़ा पे काम कर रहे हो, वहाँ पर आपका अच्छा, ये इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं। तो ये आपने जहन में रखनी चीज़। 100% मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन केसेस ऐसे हुए हैं तो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। तो ये ऊंच नीच जो है ये आपने जहन में रखनी है कि ये आपके साथ हो सकता है। और ये भी कि अगर आपका यहाँ पर बहुत अच्छा वीज़ा है और वहाँ पर लोअर है, यानी उल्टा भी हो सकता है, तो वो वहाँ से इशू नहीं होगा। वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन लगेगी कि भैया उधर बंदा प्रोफेशनल वीज़े पे काम कर रहा है, इधर तुम उसको लेबर पे ला रहे हो। तो ये सऊदी अरेबिया और इधर का ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। और ये तो चंद महीने पहले हम बियर कर चुके हैं। बाकी अगर किसी को यकीन नहीं भी आएगा तो हमारे दोस्त जो सऊदी अरेबिया गए, ये सब बर्दाश्त करने के बाद, फेस करने के बाद, हम उनकी डिटेल जो हैं उनके ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर की जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।